नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर BM बघेल। सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। दोस्तों, आज दो रिजल्ट आए मार्केट अवर। रिजल्ट तो दोनों पॉजिटिव हैं, लेकिन एमिको एलेकान लिमिटेड में 10% की गिरावट चल रही थी। आज खुलते से रिजल्ट आने से पहले ये नेगेटिव हो गया था, 1469 रुपये पहुंच, क्योंकि 10% की गिरावट और 20% ऊपर जा सकता, 26% की बढ़त आई। अंत में फिर प्रॉफिट बुकिंग आ गई ऊपर बढ़ने के बाद। दोस्तों, एमिको एलिकॉन जब रिजल्ट आया इस स्टॉक का, मैंने देखा ये हमेशा बढ़ता, 6 महीने से नेगेटिव जोन में चल रहा है। 341 रुपये से टूटा हुआ है 45%। Q2 का रिजल्ट नकारात्मक था। रेवेन्यू 33 करोड़ की थी, लेकिन रेवेन्यू, नेट प्रॉफिट, EPS, नेट प्रॉफिट मार्जिन पिछले Q2 की तुलना में नेगेटिव थे। Q3 का जो रिजल्ट आया है वो Q2 से बहुत अच्छा है। आज अगर मार्केट प्लस होता तो ये स्टॉक कम से कम 20% का सर्किट लगाता है एनी हाउ, लेकिन मार्केट सेंटीमेंट की वजह से लोग इसको रखा नहीं और निकल गए। अंततः आज ये यही 20% सर्किट में देखने को मिलता। क्वार्टर टू क्वार्टर 89% की आय बढ़ी है और Q3 से Q3 37.57% आय बढ़ी है। और 9 मंथ टू 9 मंथ तुलना की जाए तो पिछले 9 मंथ की तुलना में आय घटी है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 16 करोड़ का आया है, जो पिछले बार मात्र 6.89 करोड़ था। पिछले क्वार्टर में 133% PBT क्वार्टर टू क्वार्टर ज्यादा है। 93% PBT Q3 से Q3 तक ज्यादा है, लेकिन 9 मंथ टू 9 मंथ 4 करोड़ कम है। नेट प्रॉफिट 12.51 करोड़, क्वार्टर टू क्वार्टर 133.83 ज्यादा, Q3 से Q3 102% ज्यादा और 9 मंथ टू 9 मंथ 2 करोड़ कम। EPS 21 रुपए 70 पैसे, पिछले क्वार्टर में था 9 रुपए 28 पैसे, क्वार्टर टू क्वार्टर 134% ज्यादा। पिछले साल था इसी अवधि में 10 रुपए 73 पैसे, 102% ज्यादा और 9 मंथ टू 9 मंथ 2 रुपए कम। जबरदस्त रिजल्ट है Q3 से Q3, इसलिए आज 20% सर्किट लगना लगभग तय था, लेकिन मार्केट की कमजोरी की वजह से स्टॉक 11-12% दौड़ा, नीचे 10% नीचे चल रहा, 13% दौड़ा, लेकिन आखिरी में 1765 रुपए में 8.67 में बंद हुआ है। 22,88,000 शेयर ट्रेड हुए हैं, जबकि 20 दिनों में 23,057 का एवरेज है। इसमें वॉल्यूम कम रहता है, लेकिन आज रिजल्ट आने की आहट में जबरदस्त वॉल्यूम रहा। 38.96 प्रमोटर, 11.34 इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, 3.39 FII, 1.01 DII, 35.31 पब्लिक, कोई प्रमोटर, इलेकॉन, त्रिवेणी टरबाइन, वेल, किर्लोस्कर ऑयल, AI इंजीनियरिंग, थर्मल के पीयर्स में आती है। बहुत बढ़िया कंपनी, नामी कंपनियों की पीयर्स है। 16 का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, 12 की रिटर्न ऑन इक्विटी, 10 रुपए की फेस वैल्यू, 1019 करोड़ का मार्केट कैप, 1769 रुपए चलता हुआ, 3020 हाई, 1250 लो, जीरो डेप्ट कंपनी, 5 साल से 38.7 की CAGR। दूसरा स्टॉक लेकिन बहुत गिर गया है कुछ समय और लगातार बढ़ता ऊपर नीचे दिखाई देता है। नाम है ट्रांसफार्मर एंड रेक्टिफायर। पिछले साल कंपनी ने 1:1 के बोनस दिया था, तो इसका दोगुना मूल्य मान लीजिए। नेगेटिव सेंटीमेंट देखने को मिला, ऊपरी लेवल से 325 से ये गिरा है, 291 रुपए में क्लोजिंग आई। 1,97,10,000 शेयर ट्रेड। रुपए का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा लीजिए, 284 285 का लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं, क्योंकि बहुत गिरावट आ चुकी है स्टॉक में। कल जब खुलेगा तो संभवतः अगर ऊपर खुलता है तो अच्छा ऊपर जा सकता है। एक महीने में 22%, 71% नीचे मिल रहा है।
72%। 553 कर्मचारी, मीडियम दर्जे की कंपनी 35 के पीई में आ चुका है। यहाँ से दुगने होने के लिए रखा जा सकता है। 284 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। बहुत जबरदस्त रिटर्न दिया था इसने पिछले साल की जनवरी 25 से हाई बना के जो गिरना शुरू 1100 के आसपास से तो गिर ही रहा है, क्योंकि रिजल्ट अच्छा आया है। आज चूंकि नेगेटिव मार्केट था और नेगेटिव सेंटीमेंट स्टॉक में लगभग चल ही रहा था, इसलिए आज गिर गया। 736 करोड़ की इनकम है Q3 की, 460 पिछले क्वार्टर में थी। पिछले साल के Q3 में 559 करोड़। 9 महीने की इनकम 1726 करोड़ पिछले साल के 9 महीने में थी 1342 का। लगभग बॉटम लग बहुत करीब पहुंच गया है स्टॉक। ईयर टू ईयर इनकम 31.66% बढ़ी है। 9 मंथ टू 9 मंथ 28% बढ़ी है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 107 करोड़ आया है, जो पिछले क्वार्टर में मात्र 45 करोड़ था, जो पिछले साल इसी अवधि में 73 करोड़ था। 9 महीने का 243 करोड़, पिछले 9 मंथ था 165 करोड़। 140% पीवीटी बढ़ता हुआ Q टू Q। ईयर टू ईयर 46% पीवीटी बढ़ता हुआ। 9 मंथ टू 9 मंथ 47% पीवीटी बढ़ता हुआ। नेट प्रॉफिट 76 करोड़, पिछले बार था 37 करोड़, पिछले साल था 55 करोड़। Q टू Q 103% ज्यादा, 37% ज्यादा ईयर टू ईयर। 9 मंथ टू 9 मंथ 47.54% ज्यादा। ₹2.46 का EPS 117% ज्यादा, 33% ज्यादा ईयर टू ईयर। 44% ज्यादा 9 मंथ टू 9 मंथ। रिजल्ट बहुत बढ़िया आया है। आज बाजार में निफ्टी 1% के आसपास गिर, उसका नेगेटिव सेंटीमेंट इसको माइनस में जाने को मजबूर किया। एक महीने से ये स्टॉक लगभग 22% बढ़ चुका था, इसलिए आज इसमें गिरावट देखने को मिली है। 64.36% प्रमोटर है, 2.61 इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, 15.86 पब्लिक, 5.95 म्यूचुअल फंड, 11.21 FII। प्रोमोटर प्लेजिंग होती है इसमें 21% करीब 22% शेयर सितंबर तक ट्रेड नंबर 25 तक प्लेज किए गए हैं। ट्रांसफार्मर एंड रेक्टिफायर्स बड़ी कंपनी, अच्छी कंपनी है। सीमेंस एनर्जी, सीमेंस, हैवेल्स इंडिया, ABB इंडिया, CJ पावर के पीयर्स में आती है। 28 का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, 23.4 का रिटर्न ऑन इक्विटी, ₹1 का फेस वैल्यू, 35 के पीई में 44 की बुक वैल्यू, ₹292 चलता हुआ 8,759 करोड़ का मार्केट कैप। ये कंपनी पावर, फर्नेंस एंड रिक्टी फायर ट्रांसफार्मर बनाती है। यह CAGR है प्रॉफिट की 251% की 5 साल से, लेकिन कुछ समय से स्टॉक नेगेटिव जोन में चला। 115 करोड़ की रिजर्व, 366 करोड़ के लोन। बढ़िया, एक महीने से बढ़िया बढ़त देखने को मिल रही थी गिरने के बाद। 22% की पॉजिटिव जोन में चल रहा है स्टॉक। 2-3 दिन से मार्केट गिर रहा, तभी से नेगेटिव जोन में आया है। लगता है कल इसमें वापसी देखने को मिलना चाहिए। 284 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।